Shivam sir. Hello my dear students, welcome back my YouTube channel Tiwari Classes, and now today we will going to start exercise 4.2 of chapter 4 geometric idea। तो बच्चों आज हम जो बात करेंगे वो एक्सरसाइज आपकी 4.2 है, बेसिक ज्योमेट्रिक आइडियाज़ की बात करेंगे। 4.1 आप लोगों ने देख ली होगी विद इंट्रोडक्शन बच्चों, तो आइए थोड़ी हम इसमें भी 4.2 में बात करेंगे, कुछ इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, कुछ डेफिनेशंस की बात करेंगे। तो जो भी बच्चे हमारे नए हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे, जैसे आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन के साथ में बच्चों आप लोगों को जितनी भी हमें लाइव क्लासेज होंगी उसकी वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा, जितनी भी इंटरेस्टिंग वीडियो होंगी उसका भी नोटिफिकेशन आप लोगों को आएगा बच्चों। तो आइए चलो हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से। कैसे हो आप सब कमेंट्स में करके बताना है आप लोगों को। कल संडे है, लाइव क्लास की भी क्लासेज होगी, तो इसलिए आप लोग समय का ध्यान रखेंगे, टाइम का। शाम को 4 बजे लाइव क्लास होगी आप लोगों को। आइए कुछ डेफिनेशंस की बात कर लेते हैं 4.2 की। सबसे पहले आप डेफिनेशन बच्चों देख रहे हो, कर्व लिखा हुआ क्या है, कर्व। तो कर्व क्या है बच्चों, द ड्रॉइंग और फिगर ड्रॉ विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल या पेन। बच्चों समझ में आई बात, विदाउट लिफ्टिंग का मीन्स क्या होगा। जैसे आप कोई ड्रॉ कर रहे हैं कोई चीज बच्चों, देखिए ध्यान से, देखिए ये है जैसे मान लो, तो ये आप इसको बिना उठाए, अगर आपने उठा दिया इसको ऐसे करके, इसको लिफ्ट कर दिया, तो ये आपका कर्व नहीं होगा। ये आप लोगों को बिना लिफ्ट करे ही बनाना, तो ये आपका क्या होगा बच्चों, कर्व होगा। सिंपल ये मैंने 4 एग्जांपल्स आप लोगों के हो गए। देखिए पॉलीगन की बात कर लेते हैं। पॉलीगन ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल सी है बच्चों। वो फिगर, वो क्लोज फिगर बच्चों जो कैसे होगी, लाइन सेगमेंट से बनी होगी। किससे बनी होगी, लाइन सेगमेंट से। ध्यान दीजिएगा, ए सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स ओनली इज कॉल्ड अ पॉलीगन। सिर्फ किससे बनी होती है, वो लाइन सेगमेंट से बनी होगी। जैसे कि जैसे मैं आप लोगों को कह दूं, देखिए ये सब क्या है, लाइन सेगमेंट हो गई। ये देखिए ये सब क्या है, लाइन सेगमेंट। तो ये आपके एग्जांपल हो गए। चलिए मैं आपको कुछ आगे के पॉइंट्स और बताता हूँ बच्चों, क्लियर कर देता हूँ जरा, और देखेंगे ध्यान से सभी बच्चे एक बार। इसके बाद मैं आप लोगों को कुछ और डेफिनेशंस बता रहा हूँ बच्चों। सबसे पहला ये हम लोग बात करेंगे साइड्स की, वर्टिसेस की और आपका डायगोनल्स की। और किसकी बात करेंगे बच्चों, डायगोनल। देखिए मान लीजिए एक मैं ये फिगर बच्चों एक ड्रॉ करता हूं। चलिए ये क्या हो गई, आपकी एक फिगर मैंने ड्रॉ की है। अब आप लोगों को समझा रहा हूं, थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। तो साइड्स क्या होंगे, अगर मैं इनके नेम में दे तो ए बी सी डी बच्चों। तो साइड कौन सी होगी इसकी, देखिए ए बी सी सी डी और डी ई बच्चों, ये सब क्या हो जाएंगे, इसकी साइड हो गई। अब वर्टिसेस क्या होंगे बच्चों, किसकी बात करें, अगर हम वर्टिसेस की बात करते हैं बच्चों, किसकी बात करें बच्चों, वर्टिसेस की बात करें, तो वर्टिसेस कौन से हो गए, ए बी सी डी। तो कौन से हो गए बच्चों, ए बी सी डी क्या हो जाएंगे, आपकी वर्टिसेस हो जाएंगी यहाँ पर। और अगर मैं डायगोनल की बात करूं बच्चों, तो डायगोनल क्या होते हैं, देखिए ये देखिए ए यानी कौन सी हो गई, बी डी और ए सी, यानी एक छोर को दूसरे छोर में मिलाने को हम लोग क्या कहते हैं, डायगोनल कहते हैं बच्चों। अच्छा एक पॉइंट आपने यहाँ देखा, एडजेसेंट साइड बच्चों। आइए ये मैं और समझा दूं आपको, एडजेसेंट साइड क्या होती हैं। देखिए एडजेसेंट साइड ये होती हैं जो साइड्स आपस में मिलकर बनी होती है। देखिए कौन कौन सी, जैसे कौन सी है, ए बी है और कौन सी, ए डी है। कौन सी हो गई, ए बी एंड ए डी। और आइए बच्चों बी सी एंड बी सी, कौन कौन सी, ए बी एंड बी सी। और कौन सी हो गई, सी डी एंड बी सी। इन पर इस तरीके से लाइन है क्योंकि ये। और कौन सी हो गई बच्चों, डी सी एंड डी ए, डी सी एंड डी ए। तो ये सब क्या बच्चों आप लोगों के एडजेसेंट साइड हम लोगों को इनको कहते हैं बच्चों। ऑपोजिट साइड्स भी आइए बता ही देता हूं आपको मैं, ऑपोजिट साइड्स की बात कर लें। आइए ऑपोजिट साइड्स कौन सी होती हैं, आमने सामने की जो साइड्स होगी, जैसे कौन, ए बी किसकी ऑपोजिट, सी डी की, बी सी किसकी ऑपोजिट बच्चों, ए डी की। तो ये आपकी हो गई कौन सी साइड, ऑपोजिट साइड्स कहते हैं। तो आपकी बच्चों लगभग हमने ये कंप्लीट करी है आप लोगों की। और अब हम बात करेंगे बच्चों, आइए सीधे एक्सरसाइज की बात करते हैं। अच्छा एक दो चीजें और ध्यान देंगे जरा, मैं सिंपल वे में आपको बता दूं बच्चों। आइए हम लोग यहाँ पढ़ेंगे ओपन फिगर और क्लोज फिगर, ओपन कर्व एंड क्लोज कर्व बच्चों।
ओपन का मीन सबको पता खुला हुआ, क्या बच्चों, खुला हुआ। जैसे कोई भी फिगर इस तरीके से है, ये देखिए खुली हुई है, और क्लोज फिगर क्या होगी बच्चों, इस तरीके से होगी। देखिए ये देखिए क्लोज होनी चाहिए, वो होगी क्लोज फिगर, जो ओपन होगी वो क्या होगी बच्चों, ओपन फिगर। तो ये हम लोग बात करेंगे बच्चों। तो आइए हम डायरेक्ट अब बच्चों चैप्टर पे चलते, अपने एक्सरसाइज पे चलते, देखते क्या क्या पूछा गया वहां पर। आइए एक्सरसाइज बच्चों हमारी 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 आपका एमसीक्यूज है। आइए क्या पूछा गया बच्चों, ए लाइन कैन ड्रॉ इन ऑफ द पॉलीगन। बच्चों अगर हम किसी पॉलीगन पर लाइन ड्रॉ करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं बच्चों, एक्सटीरियर कहते हैं। क्या करते हैं, एक्सटीरियर। एक्सटीरियर और इंटीरियर और बच्चों बता देता हूं मैं, ध्यान दीजिए बच्चों। देखिए ये मान लीजिए एक कर्व है बच्चों, ये ठीक क्लोज कर्व एक तरह से, तो जो बच्चे इसके अंदर होंगे, ध्यान देना, जो पॉइंट इसके अंदर होंगे, मान लीजिए ए बी सी मैंने इसके अंदर लिया, इनको कहते हैं इंटीरियर पॉइंट। क्या कहते हैं बच्चों इसको हम, इंटीरियर पॉइंट। और जो भी पॉइंट इसके बाहर होंगे, एफ जी एच, इसको कहते हैं बच्चों हम लोग एक्सटीरियर पॉइंट। क्या कहते हैं, एक्सटीरियर पॉइंट। ध्यान देना, इसको क्या कहते हैं, इंटीरियर, इसको कहते हैं एक्सटीरियर। जो पॉइंट इस पे बाउंड्री पर होंगे, बाउंड्री कहते हैं इसको, देखिए इनको कहते हैं बच्चों बाउंड्री पॉइंट। क्या कहते हैं इनको, बाउंड्री पॉइंट कहते हैं जो भी इस पर हो। तो आइए ध्यान दीजिएगा। तो फर्स्ट में क्या कह रहा है बच्चों, ए लाइन कैन बी ड्रॉ इन ऑफ द पॉलीगन। तो हम जहां पर से बच्चों लाइन ड्रॉ करते हैं किसी पॉलीगन में, तो वो क्या होते हैं, एक इंटीरियर होते हैं, एक्सटीरियर पॉइंट होते हैं। क्या होते हैं, एक्सटीरियर पॉइंट कहते हैं हम उनको। चलिए इसका कौन सा पार्ट था बच्चों, ए वाला आंसर हो गया इसका, ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। सेकंड आइए बच्चों, सेकंड देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉलीगन। तो बच्चों पॉलीगन की जब डेफिनेशन बताई थी, वो फिगर जो कि कैसी होती है, एक लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी होती है। किससे बनी होती है, लाइन सेगमेंट से। देखिए ए वाला देखिए इसमें लाइन है, सबकी सब लाइन है। अब बी वाला चेक करो बच्चों, बी वाले में कुछ इस तरीके से बना हुआ है, सब बच्चे देखेंगे ध्यान से। तो ये क्या है, एक ये देखिए क्या है, ये कर्व है। क्या है, ये कर्व है। तो इसलिए बी वाला आपका आंसर हो जाएगा, बी फॉर बेंगलुरु इज द राइट आंसर बच्चों। ये कर्व होता है, ध्यान दीजिएगा, कर्व। आइए थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। ये थर्ड में देखिए, मार्कर थोड़ा चेंज करूं मैं। थर्ड में आइए बच्चों, थर्ड में कह रहा है द एंड पॉइंट्स ऑफ एनी साइड्स ऑफ पॉलीगन, एंड पॉइंट्स ऑफ एनी साइड्स ऑफ पॉलीगन आर कॉल्ड द। बच्चों अब देखिए कहीं भी हम लोग, देखिए कोई पॉलीगन हम ले रहे हैं, देखिए ध्यान से, ये हमने लिया, ये हमने लिया, ये हमने लिया। तो देखिए ये पॉइंट ए बी और ये सी, तो अभी अभी डेफिनेशन जब बताई, ए बी और बी सी दोनों आपस में क्या होंगे, एक क्या होंगे, ये आप लोग एक आपस में ये होंगे एडजेसेंट साइड। क्या कहते हैं इनको, एडजेसेंट, एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट वर्टिसेस। देखिए साइड तो कहेंगे नहीं, साइड तो जब कहेंगे जब ये पूरा फिगर मेक हो जाएगा। ये पॉलीगन की बात की गई तो ये क्या होंगे, वर्टिसेस होंगे। क्या होंगे आपके, एडजेसेंट वर्टिसेस। और ऑप्शन कौन सा आपका, C4 आंसर हो जाएगा, C4 चन्नी इज द राइट आंसर। फोर्थ पार्ट का आइए बच्चों, फोर्थ में कह रहा था कर्व इज एन एग्जाम्पल। देखिए ये कर्व इस तरीके से गिवन है, तो क्या बताया भाई, अगर जब बंद होगा क्लोज हो जाता, अगर ये इस तरीके से होता, ध्यान दीजिए इस तरीके से होता क्लोज, अब इस तरीके से तो कौन सा होगा, ये तो बिना देखे ही आप लगा सकते हो, ओपन कर्व होगा। कैसा होगा बच्चों, वो ओपन कर्व होगा। और ये आपका डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते बच्चों, आइए देखते क्या गिवन है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर ध्यान दीजिए, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज क्लोज और ओपन कर। देखिए अभी आपको मैंने करवाया बच्चों, ओपन भी बता दिया, क्लोज भी बता दिया। अब आप लोग आराम से कर सकते हैं। देखिए ए पार्ट, अब भाई फिगर तो मैं बनाऊंगा नहीं, आप लोग ध्यान से देखना, पर थोड़ा बहुत बता दे रहा हूं मैं। देखिए ध्यान से, ये इस तरीके से गिवन है कुछ बच्चों। तो अब देखिए ये कहीं से क्लोज आपको दिख रहा है क्या, बताइए। ये देखिए अगर मैं ये इस तरीके से होता, अगर इस तरीके से, तो ये ओपन, ये क्लोज हो जाता। अब यहां से ये ओपन है, तो कैसा फिगर हो गया बच्चों, ओपन फिगर। कैसा हो गया ये, ओपन फिगर। आइए बी पार्ट पे ध्यान दीजिएगा बच्चों। भाई बी वाला तो बहुत ज्यादा अटपटा सा है, देखिए फिर भी मैं कोशिश करता हूं बनाने की। ये देखिए, अब देखिए ये कैसा फिगर है, ये देखिए, देखिए यहां से चला, ये देखिए यहां तो क्लोज है, सब क्लोज क्लोज, और यहां देखिए तो कैसा फिगर, यहां पर अगर ये इस तरीके से बंद होता है तो ये तो होता था क्लोज। अब यहां से कैसा है, ये ओपन फिगर। कैसा हो जाएगा, ओपन फिगर है ये।
चलिए बी आपका क्या हो जाएगा, ओपन फिगर। सी देख लीजिएगा, सी है एक स्टार सा बना हुआ है, देखिए ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ये, तो ये कैसा फिगर है बच्चों, देखिए सब तरह से बंद है, तो क्लोज फिगर कैसा हो जाएगा, ये क्लोज फिगर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका क्वेश्चन नंबर 2 आपका, ये कर्व है ये, तो आप लोग फिगर ना लिखे कर्व लिख देंगे यहाँ पर सब बच्चे, कर्व टाइप में है क्योंकि ये यहाँ पर क्या है, ये सब ये कर्व है, फिगर नहीं लिखेंगे सब बच्चे, क्योंकि क्वेश्चन में कर्व कह रहा है तो कर्व ही लिखेंगे। आप क्वेश्चन में जो होता वो हम लिख सकते थे। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलेंगे, आइए बच्चों देखते हैं क्या हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर देखिए क्या कह रहा है बच्चों। 3 है, ड्रा ए पॉलीगन विद 4 साइड्स। बच्चों क्या करना है आपको, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। एक पॉलीगन ड्रॉ करना है जिसमें कितनी साइड हो बच्चों, 4 साइड हो। चलिए ये 4 साइड का हमने पॉलीगन ड्रॉ किया, नेम दे दीजिएगा ए बी सी और क्या कर दिया हमने, डी कर दिया। बच्चों ध्यान से समझते रहिएगा, नेम ऑल इट्स साइड्स। बच्चों तो नेम ऑफ साइड्स के नेम बता रहा है, तो नेम ऑफ साइड्स, नेम ऑफ ऑल साइड्स बच्चों क्या हो जाएंगे बच्चों, ध्यान दीजिए, ए बी बी सी सी डी, और बच्चों कौन सी होती है, देखिए ए बी बी सी सी डी और डी ए, और कौन सी हो जाएगी, डी ए। मैंने आपको पहले ही सब बताया बच्चों। तो कौन कौन सी हो गई बच्चों, ए बी बी सी सी डी और ये डी ए बच्चों। अब आगे क्या कह रहा है बच्चों आपसे, नेम ऑफ डायगोनल्स। बच्चों डायगोनल्स क्या बताया बच्चों, एक सिरे को इससे मिला देंगे। ठीक, तो क्या लिखेंगे, नेम ऑफ डायगोनल्स। डायगोनल्स बच्चों कौन कौन सा हो गए, बी डी और ए सी। कौन कौन सा, ए सी एंड बी डी क्या हो जाएंगे आपके, डायगोनल हो गए। 3rd पॉइंट में कह रहा बच्चों वर्टिसेस लिखने हैं इसके, क्या बच्चों, नेम ऑफ वर्टिसेस। तो कौन कौन सा हो गए, ए बी सी और लास्ट कौन सा बच्चों, डी हो जाएगा, ए बी एंड सी डी। बच्चों नेक्स्ट में क्या कह रहा है बच्चों, एंड एडजेसेंट वर्टिसेस। बच्चों एडजेसेंट वर्टिसेस भी आप लोगों को लिखने हैं बच्चों। तो किसकी बात की गई बच्चों, नेम ऑफ एडजेसेंट वर्टिसेस। देखिए ये हमने वर्टिसेस की बात की, ये एडजेसेंट वर्टिसेस दोनों बच्चों अलग अलग। देखिए ए बी में दोनों कौन से हो जाएंगे बच्चों, ए एंड बी हो जाएंगे, ए एंड बी बच्चों। इन दोनों में बी एंड सी, इस वाले में बच्चों सी एंड डी, और इसमें बच्चों डी एंड ई। बच्चों ये क्या होंगे, एडजेसेंट वर्टिसेस होंगे। क्लियर हो गया सबको क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, आइए बच्चों देखते हैं क्या गिवन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बच्चों, राइट 1 लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट ईच दैट रिप्रेजेंट्स। बच्चों ए वाले पे आइए बच्चों, ओपन कर्व की बात की गई। कैसी बात की गई है, ओपन कर्व की। ओपन कर्व कौन सा अल्फाबेट होता है बच्चों, ए बी सी डी में, ये बताइए कौन सा होता है, एस होता है। ठीक है, कौन सा होता है, एस आपका क्या होता है, अल्फाबेट में होता है। बी वाले में क्लोज कर्व बच्चों, कैसा कर्व पूछा गया, क्लोज कर्व। तो क्लोज तो सबको पता भाई, ओ कैसा कर्व है, क्लोज कर्व हो गया। सी वाले पे आइए, सिंपल कर्व, सिंपल कर्व। तो सिंपल क्या होता है, सिंपल देखिए डी कैसे हम लोग बनाते, देखिए ऐसे करके, ये देखिए सिंपल कर्व हो गया, ये आपका डी है ना। आइए डी पार्ट आइए, नॉन सिंपल कर्व। नॉन सिंपल कर्व बच्चों क्या होता है, अब कर्व की, नॉन सिंपल कर्व की बात कर रहा है, एक्स में कोई भी कर्व नहीं होता, तो एक्स क्या हो जाएगा आपका, नॉन सिंपल कर्व में आता है, क्योंकि इसमें कोई कर्व नहीं बन रहा। 5th क्वेश्चन में आइए, ड्रॉ द फॉलोइंग। आइए 5th क्वेश्चन करते हैं। 5 क्वेश्चन में बच्चों आइए क्या कह रहे हैं, ड्रॉ द फॉलोइंग। सबसे पहला पॉइंट आइए, क्लोज कर्व दैट इज पॉलीगन। बच्चों ए पार्ट में आइए, तो क्लोज कर्व एक हमको ड्रॉ करना जो कि कैसा हो, एक पॉलीगन में होना चाहिए बच्चों। देखिए तो पॉलीगन क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन से क्लोज फिगर होती है बच्चों। ये आइए पॉलीगन देखिए, है ना, इस तरीके से बना, कुछ भी बना दीजिए, क्लोज फिगर होनी चाहिए। बी पार्ट पे आइए बच्चों, बी पे देखिए, ओपन कर्व मेड ऑफ लाइन सेगमेंट। बच्चों ओपन कर्व बनाना है जो कि किससे बना होना चाहिए, एक लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए। चलिए ये मैंने बना दिया। बी पार्ट आइए, सी पे देख लीजिएगा बच्चों, क्वेश्चन आप लोग अपनी बुक में रीड करेंगे, साथ साथ में सुनते रहिए जो मैं बता रहा हूँ। एक पॉलीगन विद 8 साइड्स। बच्चों एक पॉलीगन ड्रॉ करना जिसमें कितनी साइड्स हो, 8 साइड हो। देखिए आइए, तो 8 साइड का पॉलीगन, आइए मैं देखिए कैसे बनाता हूँ बच्चों, देखिए ध्यान से, 1 2
3 4 5 6 7 और ये 8 बच्चों। तो ये क्या हो गई, 8 साइड का पॉलीगन हो गया। देखिए 1 2, मैं अब आप लोग मत लगाना ऐसे करके, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। या आप लोग इसका नेम देंगे क्या? वैसे नेम कहा तो गया नहीं है इसमें नेम कहा नहीं गया है, तो आप लोगों को मैं काउंट करके बता दूं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 साइड क्लोज फिगर हो गई बच्चों पॉलीगन। क्वेश्चन नंबर चलते हैं बच्चों हम लोग 6 की तरफ। आइए बच्चों देखते हैं कैसे करना है। आइए यहीं देख लेते हैं 6 वाला। आइए जरा देखिए ध्यान से क्या कहा गया क्वेश्चन में। कह रहा है ड्रा ए पॉलीगन विद 5 साइड्स एंड डू एज डायरेक्टेड। 5 साइड्स का एक पॉलीगन आपको ड्रॉ करना। 5 साइड का ये दे रहा, देखिए ध्यान से 1 2 3 4 और ये 5 साइड का पॉलीगन हो गया बच्चों। कितनी साइड का हो गया एक? ये 5 साइड का पॉलीगन हो गया। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बताइए जरा। मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दूं जरा। ठीक, ये 5 साइड का पॉलीगन हो गया जिसको हम लोग पेंटागन कहते हैं बच्चों इंग्लिश में, ध्यान दीजिएगा। 5 साइड का पॉलीगन। आइए ए पार्ट देखें, शेड इट्स इंटीरियर। बच्चों आप लोगों को क्या करना है, ए पार्ट पे, ये हमारा ए पार्ट आ जाएगा। सबसे पहले तो ये आप लोग को ड्रॉ कर देंगे ए पार्ट पाइए। इसको ना शेड करना है आप लोगों को। शेड मतलब इसके अंदर ना कलर कर देना, कुछ भी आप ऐसे बना करके कलर कर दीजिएगा। तो वो आप लोग ध्यान रखेंगे, कलर करना है, ध्यान रखें। शेड इट्स रीजन पेंसिल से कर दीजिएगा, पेन से या कलर से जैसे करना हो। बी पार्ट, मार्क ए पॉइंट पी ऑन इट्स बाउंड्री। बी पार्ट पे आइए। मैं बच्चों अब क्या करूं, मैं सब कुछ इसी पार्ट में करूंगा, आप लोग मेरे साथ का करते रहिए। ए पार्ट में आप लोगों को सबसे पहले ये बनाना था, ए में आप लोगों को कलर कर देना। इसमें आपको दोबारा बनाना है ए में, ध्यान रख लेना। बी में फिर आप दोबारा बनाएंगे बच्चों। बी में क्या करना है आप लोगों को, फिर इसको दोबारा ड्रॉ करना है। मैं दोबारा नहीं बनाऊंगा, तो आप लोग 1 2 3 4 5 साइड। इसमें क्या करना है आप लोगों को, मार्क ए पॉइंट पी और इस बाउंड्री, इसकी बाउंड्री पर कोई पॉइंट आप लोगों को पी डालना है बच्चों। मैंने पी पॉइंट डाल दिया, ठीक, ध्यान दीजिएगा। मार्क 2 पॉइंट्स क्यू एंड आर इट्स इंटीरियर। बच्चों इंटीरियर मैंने बताया जब कोई पॉइंट कहां होगा, अंदर होगा। ये मैंने अंदर पॉइंट क्यू डाल दिया और एक पॉइंट ये मैंने आर डाल दिया बच्चों अंदर। इंटीरियर पॉइंट में क्यू और आर डाल दिया। ये इसका मैंने कौन सा पार्ट किया, ये सी पार्ट था। ध्यान देना, आप लोगों को सी वाला फिगर बनाना है और ऐसे करके आप लोगों को क्या करना है, या एक ही पार्ट में कर दीजिएगा, आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोशिश करिए अलग अलग बनाने हैं जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं अलग नहीं बना रहा हूँ, मैं इसी में आपको करके दिखा दूंगा, बार बार मैं बनाऊंगा टाइम वेस्ट होगा। सी में क्या करना है, क्यू और आर। मार्क 2 पॉइंट एस एंड टी इन द एक्सटीरियर ऑफ द पॉलीगन। क्या करना है, इसके फिगर के बाहर आपको कौन सा पॉइंट ऐड करना, एस और कौन सा बच्चों, टी। कौन सा, एस और टी बच्चों। ये एस हो गया, इधर हमने टी ऐड कर दिया, ठीक। बाहर करना कहीं भी कर दीजिएगा। ई पार्ट पे आइए, ई पार्ट पे ज्वाइन पी क्यू एंड पी क्यू पी टी। क्या कह रहा है, पी क्यू और पी टी को क्या करना है आप लोगों को, ज्वाइन करना है। ज्वाइन पी क्यू एंड पी टी। तो पी क्यू तो आपका ये हो गया बच्चों, और पी टी क्या हो गया आप लोगों का, ये हो गया। ये होगा पी क्यू और पी टी को मैंने ज्वाइन कर दिया बच्चों। एफ पे आ जाइए बच्चों। विच ऑफ द लाइन सेगमेंट पी क्यू और पी टी लाई इन द रीजन ऑफ द पॉलीगन। विच ऑफ द लाइन सेगमेंट पी क्यू एंड पी टी लाई ऑन द रीजन ऑफ द पॉलीगन। देखिए अगर मैं पी टी की बात करूं बच्चों, किसकी, पी क्यू की बात करूं, तो क्या लिख देंगे, लाइज इन इंटीरियर। इंटीरियर फिगर बच्चों, इंटीरियर। मैं एक बार जरा चेक कर लेता हूं। इंटीरियर, यस इंटीरियर। एंड आपका कौन है बच्चों, फिर यहाँ का पीटी, लाइज इन एक्सटीरियर। तो ये आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया आप लोगों का, 6 हो गया बच्चों। आप लोगों को अलग अलग ड्रॉ करने, वरना आप लोग गड़बड़ कर दोगे। ध्यान देना, मैं आपको समझा दिया मैंने अच्छे तरीके से आपको। चलते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का 7 की तरफ, देखते हैं बच्चों आइए क्या गिवन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे ध्यान देंगे बच्चों सभी बच्चे। एक बार जरा मैं फिगर ड्रॉ कर देता हूं।
ये फिगर आप सब बच्चों देख रहे होंगे, ये फिगर आपको बुक में गिवन है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया, ध्यान देना है। फ्रॉम द एडजॉइनिंग फिगर नेम द फॉलोइंग। सबसे पहले बच्चों ए पार्ट पे आ जाइए बच्चों, ए पार्ट पे देख लीजिए ध्यान से। सबसे पहले ए में क्या कह रहा है, द पॉलीगन विद 5 साइड बच्चों। तो साइड्स मैंने कितनी इजी बताई थी बच्चों आप लोगों को। क्या साइड्स हो गई, देखिए P है, P Q R S T, ये आप लोगों की क्या हो गई बच्चों, साइड्स हो गई। कितना इजी क्वेश्चन है बच्चों। ए पार्ट हो गया आप लोगों का, ये तो बताई थी साइड्स क्या होती हैं। अरे जहां से मिलके बनते हो पॉइंट, देखिए A P Q R S T है ना। आइए बी पार्ट पे, वर्टिसेज ऑफ 5 साइड बच्चों। वर्टिसेज क्या बताए थे, वर्टिसेज क्या होते हैं, देखिए P Q R S T। तो कौन कौन से हो गए बच्चों, P, Q, R, S और T बच्चों। सी पार्ट पे आ जाइए बच्चों, सी में देख लीजिएगा ए 4 साइडेड पॉलीगन बच्चों। 4 साइडेड पॉलीगन के सिर्फ नेम लिखने हैं आप लोगों को। 4 साइड कौन कौन सी होगी आपकी, ध्यान दीजिएगा। P है और कौन है, T है, S है और कौन है, Q। देखिए P T S और कौन बच्चों, Q हो जाएगा आप लोगों का। आइए डी पार्ट पे आ जाइए बच्चों, देखिए क्या कह रहा है, डायगोनल ऑफ 4 साइडेड पॉलीगन बच्चों। तो जब भी आप लोगों को ध्यान देना बच्चों, जब 4 साइडेड पॉलीगन होगा तो हम लोग उसको क्या कहते हैं बच्चों, क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल। चलिए है ना, अभी जब आपके बुक में आएगा तो मैं और आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो क्वाड्रिलेटरल होता है बच्चों। अब होगा कौन कौन सा, देखिए अब ये PTS क्यों है बच्चों, क्वाड्रिलेटर कौन सा होगा, PTS क्यों क्वाड्रिलेटरल हो गया बच्चों। ठीक, ध्यान देना आप लोग। PTS एंड डायगोनल क्या हो जाएंगे बच्चों, वैसे पूछे नहीं गए हैं। एंड डायगोनल कौन सा हो जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, आपका PS हो जाएगा। देखिए यहां से PS और TQ, PS और कौन सा बच्चों, एंड TQ, ये आपके क्या हो जाएंगे बच्चों, डायगोनल हो जाएंगे। तो आप इन पे, मैंने आप लोगों को बताया था लाइन सेगमेंट है तो लाइन आप इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। ई पार्ट पे आइए बच्चों, ई में क्या कह रहा है, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का ये वाला। ई पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ 5 साइडेड पॉलीगन बच्चों। एडजेसेंट साइड की बात की गई बच्चों, कौन कौन सा होगा आपका, PQ होगा और कौन होगा बताइए, PQ और कौन होगा, देखिए PQ और कौन, QR। तो ये क्या हो जाएंगे बच्चों, एडजेसेंट साइड्स हो जाएंगे बच्चों आप लोगों के। ठीक है, और हम जो है इसमें भाई हो गया कंप्लीट आपका ये। तो कौन कौन सा का, PQ और QR। और पॉलीगन किसका बच्चों, PQRST का बच्चों। और भी आंसर हो जाएंगे, PQ QR मैंने लिख दिए हैं 2 साइड बच्चों। आप लिख सकते हो RSST लिख सकते हो, TPPQ लिख सकते हो, बहुत सारे आंसर हो जाएंगे। इससे ऐसी कोई बात नहीं, आप सिर्फ 2 लिख दीजिए क्योंकि 2 ही पूछे गए हैं। तो आपकी हमने बात की बच्चों एक्सरसाइज 4.2 की, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 7 की। तो आप लोग जितना वर्क में दिखवाने वाला डेफिनेशंस का है वो आप लोग अपनी नोटबुक में करते रहेंगे। वो जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है बच्चों 4.3, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बच्चों, लास्ट एक्सरसाइज रहेगी इस चैप्टर की। हम उसको भी कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो कैसे हो आप सब कमेंट्स में बताइए, आपके पेरेंट्स कैसे हैं, आपके मम्मी पापा कैसे हैं। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो फेस मास्क और सैनिटाइजर का हैंड वॉश करते रहें, साथ में रखें अपने। और भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बच्चों बतें, यही मैं आप लोगों से हर वीडियो में कह रहा हूँ। तो अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.3 की ऑफ चैप्टर 4। ठीक है, आइए, गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय बच्चों।